दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बैंक अकाउंट तो यूज करते हैं, बहुत दिनों से यूज करते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, मेरा हो या मेरा फैमिली मेंबर हो, आपका हो या आपका फैमिली मेंबर का हो, कभी कभी बैंक अकाउंट जब हम यूज करने जाते हैं बहुत दिन बाद कोई बैंक अकाउंट, तब जाके देखते हैं जैसे ही पैसा भरते हैं पैसा गायब हो जाता है। जैसे ही पैसा भरते हैं पैसा गायब हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी, देखिएगा आपके साथ भी हुआ है या आपका फैमिली मेंबर या दोस्त वगैरह के साथ भी हुआ है। और तब जाके तब जाके जब हम लोग बैंक अकाउंट चेक करते हैं, जो मेरा ये पैसा कहाँ गायब हो गया, चेक करते हैं ना, तब जाकर मुझे मालूम होता है या आपको मालूम होता है जी इसमें तो 1,000 रुपया माइनस हो गया, 2,000 रुपया माइनस हो गया या 3,000 रुपया माइनस हो गया। तब तो और भी परेशानी बढ़ जाता है कि किस लिए ये माइनस हो गया, मेरा अकाउंट में ये माइनस बैलेंस कहां से आ गया है और इसको कैसे सॉल्व करें। क्योंकि परेशानी तो और भी बढ़ जाता है जब हम लोग माइनस बैलेंस देखते हैं, क्योंकि तब हम लोगों का अंदर डर बैठ जाता है ना। हम लोग सोचते हैं कि बैंक क्या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या कोई पुलिस कार्रवाई होगा, या बैंक अकाउंट में बंद कर दो, यूज करना बंद कर दो, लेकिन इसमें तो माइनस बैलेंस है, ये पैसे तो मुझे देना पड़ेगा। मतलब ऐसा दुविधा में हम लोग पड़ जाते हैं। और मैं आज जो आपको जानकारी दूंगा इसी दुविधा को दूर करने के लिए, क्योंकि देखिए मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, ना ही कोई बैंक का आदमी हो, ना ही कोई एजेंसी का आदमी हो। मैं आप जैसे ही एक आम आदमी हूं और मेरे मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है आरबीआई का गाइडलाइन के थ्रू या जो भी जहां से हाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है मैं हमेशा आप लोगों को शेयर करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपका बैंक अकाउंट में जो माइनस बैलेंस है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, पहले समझिए ये आपका जो बैंक अकाउंट है ये माइनस किस लिए होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तब कुछ नियम कानून रहता है। नियम कानून क्या है, जब उस बैंक अकाउंट में आपको मिनिमम 1,000 रुपया, 2,000 रुपया या 3,000 रुपया ऐसा ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये हर बैंक का अलग अलग कानून रहता है, नियम रहता है, जो आपको 1,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा या 3,000 रुपया बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तब क्या होता है जानते हैं, अगर वो पैसा अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तब जाके आपके ऊपर फाइन वगैरह रखना या पेनल्टी जो भी है ये लगना शुरुआत हो जाता है। तो इससे क्या होता है जानते हैं, मान लीजिए मेरा अकाउंट में 3,000 रुपया रखना जरूरत है, अभी 3,000 से 2,000 रुपया हो गया है, तब जाके बैंक क्या करते हैं, हर महीना पेनल्टी लगाना शुरू कर देते हैं। अभी मेरे अकाउंट में तो 2,000 रुपया है तो पेनल्टी लगा लगा के उसको 0 तक कर देते हैं हर महीना, जब तक मैं 3,000 रुपया रख ना दो। तो जैसे हम लोग थोड़ा बहुत यूज नहीं करता है या बहुत दिन से कोई अकाउंट यूज नहीं करता है तो उसमें जो बैलेंस रहता है ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें पेनल्टी लग रहा है। ऐसा होता होता 0 हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये पेनल्टी लगना बंद नहीं होता है और उसके बाद भी ये पेनल्टी लगातार लगता रहता है, लगातार रखता रहता है। और इससे क्या होता है, हमारा अकाउंट धीरे धीरे माइनस में, देखिए माइनस में पेनल्टी लग लग के माइनस होना शुरुआत हो जाता है। और इसी कारण हम लोग जब 6 महीना 1 साल बाद जब कोई अकाउंट देखते हैं तब देखते हैं जो उसमें हमारे अकाउंट में 1,000 रुपया, 2,000 रुपया या 3,000 रुपया माइनस बैलेंस हो गया है। तो ये क्या सही तरीका होता है, हमारा अकाउंट माइनस में चला जाए और इसमें पेनल्टी लगता चला जाए, ये क्या सही तरीका है। चलिए आरबीआई क्या बोलता है, उसके आरबीआई का गाइडलाइन क्या बोलता है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, आरबीआई का सर्कुलर क्या बोलता है इस बारे में। दोस्तों, आरबीआई का सर्कुलर यही बोलते हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं होता है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं जो आरबीआई का सर्कुलर यही बोला जाता है कि अगर आप किसी कारण बैंक अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कर नहीं पाते हैं तो उसके ऊपर जो भी है फाइन वगैरह है या जो भी वगैरह है वो बैंक लगा सकता है, लेकिन 0 होने के बाद उसको माइनस नहीं कर सकता है। अगर किसी कारण आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे उसके कारण आपके अकाउंट को माइनस नहीं कर सकते हैं फाइन लगा के। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर किसी कारण आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे उसके कारण उसके ऊपर पेनल्टी लगा के आपका अकाउंट माइनस नहीं कर सकता है। आरबीआई ये अधिकार नहीं देता है किसी को जो आपका अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करने के लिए आपका वो जो बैलेंस है ना उसको माइनस नहीं कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, देखिए बैंक जो कर सकता है वो क्या कर सकता है, आपका जो चेक बुक है या जो भी वगैरह है, एटीएम वगैरह है, सुविधा है जो भी है वो ब्लॉक कर सकता है। आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे इसके लिए जो सुविधा है ना वो सब बंद कर सकता है, लेकिन आपका अकाउंट
बैलेंस जो है उसको माइनस नहीं कर सकता है। ये अधिकार किसी भी बैंक को नहीं दिया गया है, ये आरबीआई का सर्कुलर बोलता है। तो आगे जाके आप क्या कुछ कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे और आपका अकाउंट माइनस में चला गया है इसके ऊपर फाइन लगा के, तो आप आगे जाके क्या कुछ कर सकते हैं। पहली बात, आप उस बैंक में जाइए जिस ब्रांच से आपका खाता है ना, बैंक का खाता, उस ब्रांच में जाइए, उधर जाके डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए और बोलिए मैं बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, आपने जीरो कर दिया, लेकिन जीरो के नीचे माइनस बैलेंस किस लिए हुआ है उसका जानकारी मुझे लिखित में, याद रखिएगा, मुंह से मत, लिख कर वो जानकारी दीजिए। जब मैं बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं इसलिए पेनल्टी लगा के मेरा अकाउंट क्यों माइनस किया गया है, वो लिखित में जवाब चाहिए मुझे। और ब्रांच मैनेजर को जाके ये बोलिए, ये आपका अधिकार है जानकारी लेने के लिए, ये आपका अधिकार है, याद रखिएगा। ब्रांच मैनेजर से बोलिएगा लिखित में जानकारी दीजिए। जैसे ही आप बोलेंगे ब्रांच मैनेजर को लिखित में जवाब देने के लिए, शायद वो लोग ना दे या आपसे बात ना करे, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि अगर आप लोग लिखित जवाब नहीं देंगे तो आपके नाम पे, आपके ब्रांच के नाम पे मैं लिखित में आरबीआई में जाकर कंप्लेन दर्ज करूंगा। आप लोग जो ये गलत काम कर रहे हैं, जिसका जवाब भी मुझे नहीं दे रहे, मैं एक ग्राहक हूं, मैं ब्रांच में आया हूं, मैं जानकारी लेने आया हूं और आप लोग मुझे जानकारी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो मैं आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगा आरबीआई में जाके, और तब देखेंगे आप लोग कैसे जवाब नहीं देते हैं। और इससे क्या होता है जानते हैं, बहुत टाइम देखा गया, अगर आप बात बोलेंगे, आरबीआई का गाइडलाइन को सामने रख के बात बोलेंगे, सही तरीके से बात बोलेंगे, तो आपका जो ये माइनस बैलेंस है ना, ये रिवर्स हो जाता है और ये जीरो में आके रुक जाता है, मतलब माइनस नहीं होता है, माइनस वाला जो बैलेंस है ना वो लोग वापस कर लेते हैं। कभी कभी ये देखा गया। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वो अकाउंट आपका किसी भी काम में नहीं है तो उधर से एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म लीजिए, फॉर्म लेके वो अकाउंट आप क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन जोर जबरदस्ती आपसे कुछ भी पैसा बैंक हो या कोई भी हो ले नहीं सकता है, याद रखिएगा, ये आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इतना झंझट में मैं नहीं जाऊंगा, तो सीधा बोलिए मुझे अकाउंट क्लोजर का फॉर्म दीजिए, मैं अकाउंट क्लोज करूंगा। लेकिन जो माइनस बैलेंस है वो अगर लेने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा है, 1 रुपया भी मत दीजिएगा, याद रखिएगा, ये आरबीआई का गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे और वो बैलेंस अगर माइनस में कर दिया बैंक, तो माइनस वाला बैलेंस आपसे जोर जबरदस्ती ले नहीं सकता है कोई, ये आरबीआई का गाइडलाइन के खिलाफ है। तो उधर से एक क्लोजर फॉर्म ले लीजिए और फॉर्म फिलअप करके ये अकाउंट आप क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके बाद भी वो लोग अकाउंट क्लोजर का कोई फॉर्म नहीं दे रहा है, आपको अकाउंट क्लोज करने नहीं दे रहा है, या वो आपका जो माइनस बैलेंस है वो भी रिवर्स नहीं कर रहा है, आपका कोई भी बात नहीं सुन रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं। तब देखिए मेरा वीडियो के नीचे एक लिंक है, उधर जाके आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं सीधा आरबीआई में जाके, या आरबीआई का ईमेल आईडी भी होता है, उधर जाके प्रूफ के साथ आप मेल करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और जैसे ही कंप्लेन दर्ज करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आरबीआई अगर आपके पास प्रूफ रहेगा, प्रूफ के साथ अगर ठीक तरह से अगर आप आरबीआई को कंप्लेन दर्ज करेंगे, तो आरबीआई इसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं एवं तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए बोलूंगा डरिए मत। अगर आपका अकाउंट माइनस बैलेंस हो गया है तो आप अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं, ब्रांच में जाके बात कीजिए, वो लोग अगर रिवर्स करके ये बैलेंस को ठीक कर देते हैं तब आप यूज भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी बात नहीं सुन रहे तब आप जाके आरबीआई में जाके कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं, और आरबीआई इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करता है, बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके या आपका दोस्त का या आपका फैमिली मेंबर का किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, देखिए इधर एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।